नाजरीन, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी रात का जब इंसानियत का लिहाज न रहा, जब एक औरत की इज्जत को तरह तरह से रौंदा गया। ये वो रात थी जो हर माँ, बहन और बेटी के लिए कभी न भूलने वाली थी। एक ऐसी रात जहां इंसानियत ने अपने ही साये से शर्मिंदा होना सीख लिया। मोटरवे रेप केस 2020 ने न सिर्फ हमारे दिल को हिला के रख दिया, बल्कि कानून और इंसाफ के निजाम पर भी सवाल उठाए। आज हम बात करेंगे इस वाक़े की जो नफरत, गम और गुस्से का एक लावा था जो पूरी कौम के अंदर फूट पड़ा। 9 सितंबर 2020 पाकिस्तान के दिल लाहौर के करीब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। गुज्जरपुरा मोटरवे पर एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सफर कर रही थी। रात के अंधेरे में जब वो अपने घर गुजरांवाला से बस कुछ ही दूर थी तो उसकी गाड़ी मोटरवे पर अचानक बंद हो गई। उम्मीद थी कि किसी रहनुमा का हाथ उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कुछ और ही खेल खेलना था। और वो वक्त भी आ गया जब एक आम सफर एक ऐसी कहानी में तब्दील हो गया जो शायद कभी भुलाई न जा सकी। वो रात, वो मोटरवे और उनसे जुड़ी असमत दरी की दास्तान जो हर दिल को तोड़ देती है। वाकया कुछ यूं है कि जब उन्होंने मदद के लिए पुलिस को कॉल की तो उन्होंने ये कहकर कॉल काट दी कि ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता। गुज्जरपुरा मोटरवे जहां गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर जाती हैं, लेकिन उस रात इस औरत की मदद करने को कोई नहीं आया। इस गफलत का नतीजा कुछ ऐसे निकला कि जो कौम के लिए एक धचका था। जब वो अपनी गाड़ी के अंदर अपनी जान की फिक्र कर रही थी तो डाकू मोटरवे के आसपास के इलाके में मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी के इंडिकेटर को ऑन देखा और फिर शिकार की तरह उस औरत और उसके बच्चों पर हमला कर दिया। वो वहशी पहले गाड़ी के शीशे तोड़कर फिर उन्होंने उस औरत को उसके बच्चों के सामने ही जमीन पर गिरा दिया। और फिर जो हुआ वो इंसानियत के लिए एक कलंक है। ये गश्त मंजर सोचकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मदद वक्त पर पहुंच जाती तो क्या ये वाकया रोका जा सकता था? क्या हम अपने कानून और अमन के निजाम को इतना मजबूत कर सकते हैं कि किसी और का दिल इस तरह न टूटे? ये वाकया सिर्फ एक औरत का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का था। लोगों ने फिर अपनी आवाज उठाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई इस औरत के लिए इंसाफ दिला सकते हैं? क्या हमारा निजाम इतना मजबूर है कि वो अपनी माँ, बहन और बेटियों की हिफाजत भी नहीं कर सकता? इस वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पर इस वाक़े को हाईलाइट किया और हुकूमत को मजबूर किया कि वो इन डाकुओं को पकड़े। इस वक्त के लाहौर के CCPO उमर शेख ने एक बयान दिया जो आग में घी डालने के बराबर था। उन्होंने कहा कि वो औरत मोटरवे पर क्यों गई थी, उसे दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था। ये बयान न सिर्फ जलालत था बल्कि अवाम के गुस्से को और बढ़ा गया। हुकूमत ने जुर्म के मुकदमे के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया और चंद दिन बाद मुल्जिमों को पकड़ लिया गया। वकारुल हसन और आबिद मलही वो 2 शख्स थे जिन पर यह जुर्म साबित हुआ। आबिद मलही जो कि मखबर था, वो कुछ दिन तक पुलिस के हाथ नहीं आया, मगर फिर जब पुलिस ने उसको ट्रेस किया तो वो लाहौर के निदाश्त इलाके से पकड़ा गया। उन दोनों को सख्त सजा देने का वादा किया गया, मगर असल सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये सब कुछ रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था? ये वाकया एक दर्द भरी याद है, मगर ये हम सब के लिए एक सबक भी है। इंसाफ और अमन का निजाम तभी चल सकता है जब हम सब मिलकर उसे मजबूत बनाएं। क्या हम ये मुमकिन बना पाएंगे कि किसी और की माँ, बहन या बेटी के साथ ये नफरत भरा सलूक न हो? इस वाक़े ने सबसे पहले हमें हमारे कानून के निज़ाम की असलियत से रूबरू कराया। जब एक औरत मोटरवे पर अपनी मदद के लिए पुलिस को कॉल कर रही थी तो कोई भी दरियाफ्त करने वाला नहीं था। ये बताती है कि हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम कितना गफलत का शिकार है। अगर वो मदद वक्त पर पहुंच जाती तो शायद ये सब कुछ न होता। इस वाक़े से ये भी समझ आया कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कितनी बेसहारा हैं। जो पुलिस फोर्स अपने लोगों की मदद करने के लिए है,
وہ اتنی سست اور لاپرواہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا جرم ہو گیا اور انہوں نے وقت پر کچھ نہیں کیا۔ اس واقعے نے ہمیں انسانیت اور اخلاقی قدروں کی کمی کا بھی احساس دلایا۔ جب کسی عورت پر اس قدر ظلم ہوتا ہے اور اس کی عزت کو سرعام رون دیا جاتا ہے تو یہ صرف ایک جرم نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر ایک کلنک ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنا بڑا خلل ہے۔ ہمارے سماج کے لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کی عزت اور جان سے کھیلنے سے پہلے کچھ نہیں سوچتے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہماری سوسائٹی میں خوف اور دہشت کا موسم تب تک رہے گا جب تک ہمارے اندر انسانیت کا درد اور ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ صرف درد اور غم کا باعث نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج بھی تھا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک سوال بن کر آیا کہ کیا ہم اپنے نظام کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ ایسے واقعات پھر نہ ہوں؟ کیا ہم اپنے قانونی اور سیکیورٹی کے اداروں کو اتنا پاورفل بنا سکتے ہیں کہ وہ وقت پر ری ایکٹ کر سکیں اور اپنی عوام کی حفاظت کر سکیں؟ یہ چیلنج ہمارے قانونی نظام کے لیے بھی تھا کہ وہ ملزموں کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ یہ پیغام جائے کہ کوئی بھی جرم بنا سزا کے نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اپنے قانون کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ ایسے واقعات کے لیے زیرو ٹالرنس کا نظام۔ آخر میں یہ واقعہ ہمارے ضمیر پر ایک الزام تھا کہ ہم سب مل کر انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ واقعہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر پہنے ہوئے ماسک کو اتاریں اور اصلی صورت کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی، چاہے وہ بہترین سیکیورٹی سسٹمز ہوں یا ایجوکیشن اور اویئرنیس کے ذریعے ان کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنا ہو۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل یا ریپ کیس نہیں تھا بلکہ یہ ہماری پوری سوسائٹی کے لیے ایک امتحان تھا، ایک امتحان جو ہمیں سبق سکھا گیا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اور ہمیں اپنے نظام میں کتنے سدھار کی ضرورت ہے۔ اس امتحان میں کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب ہم سب مل کر انصاف اور امن کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنی عورتوں اور کمزوروں کے حقوق کے لیے لڑیں۔ ایک قوم تبھی زندہ رہ سکتی ہے جب وہ اپنے کمزوروں کی حفاظت کرے، جب وہ انسانیت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے ہم نہ صرف واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں بلکہ اس قسم کے واقعات کے بارے میں سوسائٹی کی سوچ بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔